क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 9। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 9 है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे होंगे, जिसको आप हिंदी बोर्ड के बच्चों के लिए आप याद रखें, इसको बोलते हैं हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हिंदी बोर्ड के बच्चे भी ध्यान रखेंगे और इंग्लिश बोर्ड के बच्चे दोनों के लिए हमने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें आपका होगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस करने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हम बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है आपका जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब ये होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते हो, जब आप एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बोलते हैं हम देखने वाले को। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है या फिर कोई एक मैन यहाँ पे खड़ा है और वो ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है पॉइंट ए पे, तो उस कंडीशन में उसकी आंख पे यहाँ पे जो एंगल बनता है, ठीक है, जो यहाँ पे देखने वाला होता है उसकी आंख पे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे कोई भी चीज रखी हुई होती है, जैसे कोई एरोप्लेन गुजर रहा हो या फिर कोई पक्षी बैठा हो। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ उस पक्षी को देख रहे होते हैं या फिर उस एरोप्लेन को देख रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी आंख पर जो ये एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। समझ पाए आप लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा तभी बनेगा जब आप चीजों को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह से एक एंगल होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अवनमन कोण। और ये जो अवनमन कोण आपका बनता है, यानी कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है आपका, ये एंगल आपका तब बनता है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं किसी चीज को। और ये आप यहाँ पे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच लोगे, एक्सिस, जो आपका हॉरिजॉन्टल से जो आपका एंगल बनता है थीटा, इस तरह से एक लाइन खींच के जो ये आपका आपकी आंख पे यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जितना एंगल यहाँ पे आपका थीटा होता है उतना एंगल आपका यहाँ पे होता है। समझ पाए आप लोग? तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप एंगल ऑफ डिप्रेशन ले रहे होंगे तो आप ऊपर से नीचे देख रहे होंगे, ऊपर से नीचे देखते। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होंगे तो उस कंडीशन में हमारी आंख पर जो ये एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। समझ पाए आप लोग? तो उन्नयन कोण आपका तब बनेगा, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका तब बनेगा जब आप चीजों को नीचे से ऊपर देख रहे होंगे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण उस कंडीशन में बन रहा होगा जब आप चीजों को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होंगे। समझ पाए आप लोग? तो ये कुछ एक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जो आपका फॉर्मूला यूज होगा वो ज्यादातर मोस्टली आपका एक फॉर्मूला होता है टैन का। जो टैन थीटा होता है आपका, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी बोर्ड के बच्चों के लिए ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका आधार। ठीक है, आप हाइट एंड डिस्टेंस करने से पहले कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है जो आपके बेहद याद होनी चाहिए, वो है बेहद जरूरी है आपके लिए। जैसे tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3। एक होता है आपका tan 60 की वैल्यू होती है आपके √3। tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। ये तीन वो वैल्यू हैं जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस के जो अभी आपके क्वेश्चन होंगे 70 से 80% क्वेश्चंस में आप इन्हीं तीन वैल्यू को यूज कर रहे होंगे बार बार। समझ पाए आप लोग? 70 से 80% क्वेश्चंस में आपके tan के फॉर्मूले बन रहे होंगे, tan 30, tan 60 और tan 45। इसीलिए आपको ये तीन की तीन वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को भी उतने ही अच्छे तरीके से कर पाओ। समझ पाए आप लोग? इसी तरह से आपको कुछ एक वैल्यू और भी याद होनी चाहिए, जैसे sin 30 की आपकी वैल्यू होती है 1/2। इसके बाद आपका होता है sin 60 की वैल्यू होती है आपके √3/2। और इसी तरह से आपको एक वैल्यू ये याद होनी चाहिए cos 30 होता है आपका कितना, √3/2। और एक होता है आपका cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तीन वैल्यू ये 70 से 80% क्वेश्चंस में यूज होंगी, और बाकी जो है चार वैल्यू है ये आपके 20% क्वेश्चंस में यूज हो रही होंगी। समझ पाए आप लोग?
तो 3 वैल्यू ये और 4 वैल्यू ये आपको बेहद ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चंस को भी उतने ही अच्छे तरीके से कर पा रहे हो। समझ पाए आप लोग। चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9 की जो आपकी एक्सरसाइज है। इसमें एक ही एक्सरसाइज आपको दी हुई है, लेकिन बेहद अच्छी एक्सरसाइज है। आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस एक्सरसाइज से जरूर आ रहे होंगे। समझ पाए आप लोग। चलिए करते हैं हम एक्सरसाइज। तो बच्चों जो एक्सरसाइज आपके 9.1 है, एक्सरसाइज 9.1 का जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको पढ़ देते हैं एक बार। क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लंबी रस्सी है, एक सर्कस का जो आर्टिस्ट होता है वो इस रस्सी पे चल रहा है, ठीक है, इस रस्सी पे चढ़ रहा है। फिर इसने क्या कहा है? फिर इसने कहा विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये जो रस्सी है आपकी, ये एक वर्टिकल पोल है आपके पास, यहाँ पे ये वाला ए बी, जो ये आपका ए बी एक वर्टिकल पोल है, यहाँ से आपकी ये रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। फिर क्या कहा गया? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, आपको इस पोल की हाइट निकालनी है, और इसने ये कहा कि जो ये आपकी रस्सी है, ये रस्सी ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। समझ पाए आप लोग। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन करना कैसे? आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है कि AC इज ए रोप, यानी कि हिंदी बोर्ड के बच्चों के लिए हम बता दें कि AC एक रस्सी है एंड AB इज ए पोल। आपको ऐसे लिख देना है, AB एक आपके पास खंबा है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम खंबा। तो एक पोल है आपके पास, ये AB एक पोल है और AC एक रस्सी है। आपको ये हाइट निकालनी है AB की, यानी कि पोल की हाइट जब आप निकाल रहे होंगे तो आप इस तरह से चेक करोगे क्वेश्चन में, पहले ये चीज आपको निकालनी है और ये चीज आपकी 20 है, ठीक है। अगर आप हाइट को यहाँ पे h मान लो, हमने कहा कि हाइट कितनी है आपके पास? h। अगर ये आपके पास h है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये आपका 20 है, ये आपका क्या होता है? एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमने आपको बताया हुआ है पहले भी। और 90 के सामने, ये आपका यहाँ पे 90 है, 90 के सामने हमेशा आपका क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। तो जो आपका परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनियस होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है? आपका साइन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, अगर आप यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करो तो साइन थीटा होता है आपका कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि साइन 30 है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे लिखोगे आप साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन में AC। समझ पाए आप लोग। साइन 30 आपका किसके इक्वल होगा? AB अपॉन में AC, क्योंकि होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब और बटे कर्ण। हिंदी बोर्ड के बच्चों के लिए लंब और अपॉन में होता है आपका कर्ण। तो आप यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू रख रहे होंगे, कितनी आएगी? साइन 30 की वैल्यू 1/2। AB की वैल्यू आपको निकालनी है, ये हमने h कही है। AC आपका कितना है? 20। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, ये 10 आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिखोगे 1/1 इज इक्वल टू h/10। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो h की वैल्यू आ रही होगी आपकी 10। तो जो ये आपका पोल है, इसकी हाइट आपकी कितनी है? 10। समझ पाए आप लोग? अच्छे से समझ पाए आप लोग। अभी हम करते हैं और भी क्वेश्चन, ताकि आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाओ इस कॉन्सेप्ट को। तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया, हम आपको वैसे ही बता देते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपके पास एक BD पूरा का पूरा कंप्लीट ट्री था, एक पेड़ था आपके पास, जो आपका BD की तरह से खड़ा था। जब हवा आई, आंधी आई, तो आंधी के कारण ये पेड़ यहाँ से C पॉइंट से टूट गया ऊपर से, ठीक है। जब ये पॉइंट ये पेड़ इस पॉइंट C पे से टूट गया, यानी कि यहाँ से ये ब्रेक हुआ, तो ये इसका जो ऊपर का पार्ट था ये बैंड होके ऐसे जमीन पे गिर गया। समझ पाए आप लोग। एक आपके पास BD एक ट्री था, और हवा के आने की वजह से जब ये यहाँ से टूट गया पॉइंट C से, तो ये जो इसका ऊपर का पार्ट था ये ऐसे यहाँ पे आगे जमीन पे गिर गया। समझ पाए आप लोग। और इसने ये कहा कि जो ये आपका जो जमीन पे ये सिरा आगे लगा यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट जो यहाँ पे जमीन को बिंदु पॉइंट A पर टच कर रहा है इसको, इसकी यहाँ से, और जो आपका पेड़ का तना है, ठीक है, ये जो ये पॉइंट है यहाँ पे, जो आपका टूटा हुआ हिस्सा है इसका A पे आके लगा, और जो इसका तना है, ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ठीक है। फिर इसने कहा जो आपका कंप्लीट पेड़ था उसकी आपको हाइट बतानी है, ठीक है।
अब अगर आपको कंप्लीट पेड़ की हाइट बतानी तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ से आप लिख दोगे ऐसे कि CD इज ए ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। ये CD इसका ब्रोकन पार्ट है, जो टूटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। हिंदी बोर्ड के बच्चों के लिए हम बोल देते हैं हिंदी में कि CD इज ए ब्रोकन पार्ट, यानी कि CD इसका टूटा हुआ हिस्सा है जो विच इज बैंड एज AC, यानी कि जो AC के रूप में टूट के गिर गया है, ठीक है। यहाँ पे AC के लिए AC की तरह से टूट के गिर गया है, समझ पाए। अब आप कैसे निकाल रहे होंगे इसकी हाइट, तो देखिएगा आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। x मीटर है, ये आपका y मीटर है, समझ पाए आप लोग। अब जब आप इसकी हाइट निकाल रहे होंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आप सबसे पहले tan 30 अप्लाई करोगे। tan 30 आपका क्या होता है, tan 30 होता है आपका, देखिए ये इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होगा आपका BC, अपॉन में होता है बेस। बेस क्या है आपका AB, क्योंकि जो tan होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है आपका BC, और बेस आधार कितना है आपका AB। tan 30 होता है आपका 1/√3। BC आपका कितना है x, और AB कितना है आपके पास 8। तो आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे होंगे, ये आ रही होगी आपकी 8/√3, समझ पाए आप लोग। अब इसको आप यहीं पे रखिएगा। इसके बाद आपको निकालनी है ये y। अगर आपने ये y निकाल दी तो ये जो बैंड हो गया गिरा है यहाँ पे पेड़, ये ऐसे जो बैंड हो गया यहाँ पे पेड़ गिरा, ये तो इसकी हाइट थी ऊपर की, जहाँ से ब्रेक हुआ था, जहाँ से मतलब टूटा था। तो ये y आपको निकालना है, तो ये y यहाँ पे भी इतना ही है, यहाँ पे भी इतना ही है। तो आप इस y को निकालने के लिए कैसे करोगे, y के लिए आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ABC एक बार आप sin 30 अप्लाई करोगे, ठीक है। तो जब आप sin 30 अप्लाई करोगे तो sin 30 क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है आपका BC अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है आपका AC, क्योंकि साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। sin 30 कितना होता है आपका 1/2। BC कितना है आपके पास x, सॉरी हाँ, और AC कितना है आपके पास y। अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब आपको यहाँ से इस y को इधर से इधर लाओगे आप, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू कितना 2x, समझ पाए आप लोग। इसके बाद आप कैसे करोगे, y की वैल्यू आपकी आ गई 2x, और जो आपकी कंप्लीट हाइट है आपके पेड़ की वो कितनी दी हुई है। अब आप ऐसा करोगे, जो आपकी x की वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2 × 8/√3, ये हो जाएगा आपका 16/√3। और अंडर रूट में कभी भी, सॉरी अपॉन में कभी भी अंडर रूट वाली वैल्यु ना होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू हमें वहां से कैंसिल करनी हो तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 16/√3/3। समझ पाए आप लोग। इसके बाद जो हाइट है ट्री की, हाइट ऑफ ट्री, जो हाइट है आपके कंप्लीट ट्री की वो कितनी है, x प्लस के y। तो जब आप वैल्यू रख रहे होंगे x की वैल्यू आपके पास कितनी है 8/√3, और प्लस ये वैल्यू है आपके पास 16/√3/3। फिर से आप यहाँ से 3 कैंसिल करोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे √3 × √3/√3 प्लस 16/√3/3। ये हो जाएगा आपके पास 8/√3/3 प्लस 16/√3/3। 3 आप एलसीएम ले रहे होंगे तो ये बचेगा आपके पास 8/√3 और प्लस के 16/√3, तो ये जाएगा आपका 24/√3। जैसे आपका 8x और 16x कितना होता है 24x, इसी तरह से 8/√3 16/√3 आपका होगा 24/√3। 3 से आप कैंसिल करोगे, आ जाएगा आपका 8, यह आ जाएगा आपका 8/√3 मीटर। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू एग्जाम में देगा तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू भी रख दोगे। समझ पाए आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अभी आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तो आज के लिए आप जो भी वैल्यू आपको बेसिक पार्ट जो भी आपको बताया गया है स्टार्टिंग में, वो सारा बेसिक पार्ट आप पे आना चाहिए। कुछ एक बेसिक वैल्यू आपसे आनी चाहिए, जो tan 30 sin 30 cos 30 ये जो वैल्यू होती है आपको, सारी की सारी आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ताकि आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हो और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हो। समझ पाए आप लोग। चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, तो करिएगा आप इसको। आज